अपने आज बात करेंगे रिफ्लेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन की। एनसीईआरटी का जो 10th क्लास का 10th चैप्टर है आपका, वहाँ अपने बात करते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की, यानी परावर्तन की और अपवर्तन की। तो रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के उन पे बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है इंग्लिश मीडियम की बुक में 168 नंबर पेज पे, हिंदी मीडियम में 185 नंबर पेज पे। क्या दे रखा आपको? रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या दे रखी है कितनी? 20 सेंटीमीटर। क्या पूछा है? फोकस दूरी, फोकल लेंथ पूछ ली। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? फोकल लेंथ इक्वल टू होता है r/2। हम जानते हैं r कितना है आपका 20, r/2 करोगे कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर दिया है, उसके लिए भी वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 32। तो फॉर्मूला तो फिर से अपना वही होगा। ये है कहाँ पे भाई? इंग्लिश मीडियम के 171 और हिंदी मीडियम 188 पेज पे। r/2 होगा, r/2 करोगे, r के जगह 32 है, अपॉन में 2 कर दिया, कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर। अब इसमें पिछले क्वेश्चन में आपको चेंज क्या लगा, क्या अंतर है? यहाँ आपको मिरर का नेम दे दिया। क्या मिरर के नेम से कुछ फ़र्क पड़ता है? कि हाँ फ़र्क पड़ता है। अगर यहाँ ये जो आपको उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स दिया है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? प्लस का 16 आएगा। अगर यहीं ये आपको कॉनकेव अवतल दर्पण होता तो इसका आंसर -16 आता। ऐसा क्यों, कैसे, हमें पता कैसे चलेगा? तो वो सीखने के लिए अपने चाहिए साइन कन्वेंशन सीखना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं साइन कन्वेंशन पहले, फिर अपने इसी क्वेश्चन पर वापस आएंगे। तो साइन कन्वेंशन इन मिरर, तो साइन कन्वेंशन हमें क्या सीखना है उस पर बात करते हैं जी। अपने साइन कन्वेंशन में एक ही लाइन आती है, फ्रंट ऑफ द मिरर क्या होता है? ये नेगेटिव होता है। बस इतनी लाइन ध्यान में रखनी है, बाकी कुछ ध्यान नहीं रखना। तो ये आपका मिरर है, इसमें फ्रंट साइड ये वाली है, इस मिरर में फ्रंट साइड ये। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर, लेंस नहीं है, कॉनकेव मिरर। इस कॉनकेव मिरर के फ्रंट साइड क्या है? ये। तो इससे इधर जो कुछ भी होगा उसकी डिस्टेंस क्या माननी है? नेगेटिव। इसके इधर अगर कुछ होगा तो बैक साइड आगे उसको क्या मानेंगे? पॉजिटिव। ऐसे अपने चलते हैं कॉन्वेक्स में, उत्तल दर्पण में। ये तो हो गया आपका अवतल दर्पण, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में तो ये आपका मिरर है, तो ये वाली साइड क्या होगी? फ्रंट। तो फ्रंट में इसमें कुछ भी होगा सारा पॉजिटिव, इधर कुछ होगा वो नेगेटिव। थोड़ा उसको डिटेल से और समझते हैं इसी चीज़ को। ये आपका एक अपने मिरर बना दिया। कौन सा मिरर है ये? ये आपका है कॉनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण। ये वाली साइड क्या है इसकी? फ्रंट साइड है। ये फ्रंट है, तो इधर कुछ भी होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। जैसे एग्जांपल के लिए अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो उसकी डिस्टेंस, जिसको अपने u से लिखते हैं, इस u को क्या मानना होगा? नेगेटिव। u क्या होगा यहाँ पे? नेगेटिव। अगर मान लो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ इधर वाली साइड ये क्या बनी है? इमेज बनी है। ये इमेज है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो इमेज के डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं? v से लिखते हैं। ये क्या है? मिरर के पीछे आया है, मिरर के पीछे, तो v क्या होगा? पॉजिटिव। मिरर की इधर वाली साइड पीछे आ गया ना, बैक साइड है ये वाली, पीछे आया तो इसको अपन क्या लिखेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे। तो v आपका क्या होगा यहाँ? पॉजिटिव, और u हो गया आपका नेगेटिव। क्यों? क्योंकि फ्रंट साइड में था। हमें याद क्या रखना है कि फ्रंट ऑफ द मिरर नेगेटिव। तो बस एक लाइन याद रखनी है आपको कि ये नेगेटिव होता है। चलिए उस क्वेश्चन पे वापस चलते हैं अपने। इस क्वेश्चन पे थे अपने, इस क्वेश्चन में अपने बात कर रहे थे कि इसका जो आंसर है +16 -60 दोनों हो सकते हैं। यहाँ इसने आपको दिया है उत्तल दर्पण, यानी कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव, नेगेटिव। अभी ये सीखते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए, ये हम यहाँ एक मिरर बना देते हैं। ये हमने कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण बना दिया। ये आपका कौन सा मिरर है? कॉनकेव, यानी अवतल। अब इसके लिए 2-4 बातें सुनो। अगर इसका मैं स्फीयर कंप्लीट करना चाहूँ तो ये वाला स्फीयर इधर वाली साइड जाके ऐसे कंप्लीट होगा। हाँ जी। सेंटर कहाँ होगा? यहाँ होगा। और सेंटर की हाफ डिस्टेंस पे वहाँ क्या होता है? फोकस वाला पॉइंट होता है। ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? इसका फोकस कहलाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ होती है ये वाली डिस्टेंस, क्या कहलाती है? आपकी फोकल लेंथ कहलाती है। स्मॉल f से लिखते हैं। अब आप एक चीज़ बताइए, जो फोकल लेंथ आपने अभी लिखी, ये क्या फ्रंट साइड में है? क्या फ्रंट साइड में ही है? और फ्रंट ऑफ द मिरर क्या होता है? नेगेटिव। तो इसकी फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। यानी
अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है जी, यानी उत्तर। इसको अगर आप स्फीयर बनाओगे, वो स्फीयर इधर वाली साइड बनेगा, स्फीयर इधर वाली साइड बनेगा तो सेंटर इधर वाली साइड बनेगा, और सेंटर इधर आएगा तो फोकस पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। फोकस यहाँ आ गया तो ये वाली डिस्टेंस क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। तो ये फोकस लेंथ होगी, फोकस दूरी होगी। अब इसके बाद ये जो फोकल लेंथ आई है ये मिरर के इधर वाली साइड है, ये वाली साइड क्या होगी, बिहाइंड। ये वाली साइड क्या थी, फ्रंट, पीछे वाली साइड है। फ्रंट ऑफ द मिरर क्या होता है, नेगेटिव, तो बिहाइंड ऑफ द मिरर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मीनिंग जो आपका कॉन्वेक्स या उत्तल दर्पण होता है, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी आपकी, पॉजिटिव आएगी। तो कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण और की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव, और कॉनकेव अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है। भाई ये अपने को ध्यान रखना है। अगर आपको ये पता है तो आप अपने इस क्वेश्चन को आराम से देख सकते हैं। देखिए ये चीज़ हम समझ गए। ये चीज़ अगर आपको समझ आ चुकी है तो अपने क्या बोलेंगे कि अगर ऐसा है तो इस क्वेश्चन में देखिए आपका कौन सा मिरर था। ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में अपना मिरर कौन सा है, अपना मिरर है उत्तल। उत्तल यानी कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव। तो अपना आंसर क्या जाएगा, +16। अगर यहाँ ये अवतल या कॉनकेव दे देता, अवतल दे देता, तो क्या आंसर होना चाहिए, नेगेटिव। तब अपने आंसर नेगेटिव करते, लेकिन यहाँ अपना आंसर क्या जाएगा, +16 सेंटीमीटर। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेज नंबर 171 इंग्लिश मीडियम की बुक, हिंदी मीडियम की बुक में 188। अब इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर पे, या उसके आपने कोई ऑब्जेक्ट को रखा है फ्रंट ऑफ इट, सामने रखा हुआ है। तो आपको क्या दे दिया, आपको u दे दिया, और सामने रखा हुआ है तो आप u कितना रखोगे, 10 सेंटीमीटर। सामने है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, -10 सेंटीमीटर। ये नेगेटिव कहाँ से आया, नेगेटिव अपने अभी साइन कन्वेंशन सीख के आए थे। फ्रंट ऑफ द मिरर नेगेटिव, तो ये खुद ही बोल रहा है कि फ्रंट में है, सामने रखा है, फ्रंट साइड में, तो u की जगह क्या रखना पड़ेगा, -10। फिर इसने बोला है कि 3 गुना आवर्धित, यानी 3 टाइम्स मैग्नीफाइज, यानी बड़ी इमेज बनी है 3 टाइम्स। तो मैग्नीफिकेंस का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं m = मिरर के लिए -v/u होता है। m आपको दे रखा है कितना, 3 दे रखा है। अब ये 3 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, वो पता करना है। वो कैसे पता कर, वो पता करने के लिए अपने यहाँ देखिए रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। जो रियल इमेज होती है वो हमेशा कैसे बनती है, उल्टी। अब m के मैग्नीफिकेंस के बारे में अपने एक चीज़ जानते हैं, अगर ये नेगेटिव हो तो इमेज कैसी होती है, उल्टी होती है, इन्वर्टेड बनती है। अगर ये पॉजिटिव हो तो सीधी बनेगी, यानी आपका इमेज जो होगी सीधी होगी, और अगर नेगेटिव है तो उल्टी होगी। अब रियल इमेज कैसी होती है, उल्टी होती है, यानी ये क्या होगा, उल्टा इमेज बनेगा। तो ये माइनस का, तो -3, इधर ये माइनस फॉर्मूले का, इधर v अपने को पूछा है, u अपने -10 रखेंगे। अब इसको सोल्व कर दो। तब हम इसको सोल्व, तो इस माइनस से ये वाला माइनस गया, तो यहाँ से आपको v = कितना मिल जाएगा, v = मिल जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। देखो तो इसमें सोचने वाली चीज़ क्या थी, मेन एक तो ये वाली चीज़ थी, ये जो -10 माइनस कहाँ से आया, क्योंकि फ्रंट दे रखा था, सामने दे रखा था, सामने रखा है, फ्रंट साइड में रखा है। उसके बाद सोचने वाली चीज़ ये थी कि आप ये m में -3 यूज़ करोगे कि +3। तो -3 कैसे पता चला, आपको दे रखा है कि इमेज कैसी बनती है, उल्टी इमेज है। उल्टी इमेज का कैसे पता चला कि रियल इमेज थी, तो रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। तो अपने यहाँ माइनस लगा दिया, क्योंकि अगर इमेज उल्टी होती है तो m क्या होता है, नेगेटिव। सीधी होती है तो m क्या होता है, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम बात करेंगे पीछे जो चैप्टर के बुक में पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उन क्वेश्चन पे। तो चैप्टर एंड होने के बाद जो क्वेश्चन आते हैं, एक्सरसाइज या अभ्यास इसको लिखते हैं हिंदी में, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए वहाँ जो भी मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन है उन पे बात करते हैं। वहाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन तो एकदम आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है कि आपको क्या करना है, कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण में वर्चुअल आभासी, सीधा यानी इरेक्ट, और लार्ज्ड यानी बड़ा आपको इमेज बननी चाहिए। तो एक चीज़ ध्यान रखना, आपका आभासी के साथ बड़ा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, आपके एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आता है। या इंग्लिश में जैसे वर्चुअल जो है उसके साथ आपको दे दे कि लार्ज इमेज बनी है, तो मान के चलना ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जो वर्चुअल है, वर्चुअल यानी आभासी है, अगर आप वो बोल दे कि वर्चुअल आभासी के साथ कैसी लार्ज, तो ये एक ही केस है, सिंगल केस है।
कौन सा केस है? जो आपका कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, इसके अंदर जब आप इमेज को F और P के बीच में रखते हो यहाँ कहीं, तभी आपकी इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल आभासी बनेगी, वर्चुअल बनेगी और बड़ी बनेगी। हर बार क्वेश्चन आता है। बाकी जितनी भी जगह आभासी बनेगी या तो वो छोटी बनती है, किसमें? उत्तल में। उत्तल यानी आपका कॉन्वेक्स, इसमें हमेशा क्या होगा? वर्चुअल तो बनेगी लेकिन छोटी बनेगी। प्लेन मिरर में वर्चुअल तो होती है, आभासी तो होती है वो, लेकिन वो ऑब्जेक्ट की जितनी होती है, आकार उसका सेम रहता है, साइज सेम रहता है उसका। इसका मीनिंग अगर आभासी वर्चुअल के साथ दे देगी बड़ी इमेज है तो एक ही केस है। कौन सा? आपका कॉनकेव मिरर का वो केस जिसमें F और P के बीच में। तो आंसर क्या जाएगा? फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये रहा, पोल और फोकस के बीच में। तो आंसर इसका डी करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट होता है, कई बार आपके सामने आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका यही है, इसी केस से रिलेटेड। क्या दे रखा है? 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का अवतल दर्पण, यानी 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का कॉनकेव मिरर दे रखा है आपको। उसका यूज़ करना है आपको, कहना सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हो। कैसा हो आपको? कैसे आपको क्या चाहिए कि आपका जो इमेज बने वो कैसी हो? सीधी हो, इरेक्ट हो। तो इरेक्ट इमेज के लिए तो अभी हमने बात की थी, एक ही केस है आपका जो कॉनकेव है, इसमें अगर आप लास्ट जो केस है उसी में आपको वर्चुअल, क्योंकि सीधा या इरेक्ट जिसको अपने बोल रहे हैं, ये कब होता है? ये तब बनता है जब इमेज कैसी हो? वर्चुअल हो, आभासी हो, वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज का तो एक ही केस अभी पढ़ गए थे। यहाँ आपका फोकस है, ये आपका पी पॉइंट है, इनके बीच में ये वाली जगह जो होती है, इसके बीच में आप कहीं रख दो, आपको इमेज कैसी बनेगी? सीधी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, यानी आभासी होगी, यानी वर्चुअल होगी, साथ साथ बड़ी भी होगी। तो ये रेंज कौन सी है, इसके बारे में पूछा है। तो प्रतिबिंब जो इमेज बन रही है उसकी नेचर कैसी? तो नेचर तो अपने को पता है, आभासी होगा, वर्चुअल होगा। बड़ा बनेगा, हाँ जी बड़ा बनेगा। तो रे डायग्राम आप बना सकते हो। अब अपने बात बची है इसकी रेंज बताने की, परिशत देने की, किसकी रेंज क्या होगी। तो फोकल लेंथ कितनी दे रखी है अपने को? 15 सेंटीमीटर। ये देखो फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो ये वाला कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो आप क्या बोलोगे? 0 से लेकर 15 के बीच में कहीं रख दो। 0 से 15 के बीच में रखोगे, इसी रेंज में आ गया, तो कैसी इमेज बनती है? इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है, आभासी बनती है। अगर पूरे इस चैप्टर से एक क्वेश्चन उठाना हो वो इसी केस से उठाया जाता है। इंपॉर्टेंट केस है क्या? जब भी आपको अवतल दर्पण कॉनकेव अवतल दर्पण का लास्ट केस, कौन सा लास्ट केस? P और F के बीच वाला, ये स्पेशल केस है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो अवतल में एक ही जगह है, कॉनकेव में एक ही जगह है जहाँ आपका आभासी वर्चुअल इमेज बन रही है, और वर्चुअल के साथ वो कैसी है? बड़ी इमेज बन रही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर के बीच में कहीं भी रख दो, आपको वर्चुअल, सीधे ही और आपको बड़ी इमेज बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का उत्तल दर्पण, यानी 15 सेंटीमीटर का आपको जो लेंथ की, मिरर की बात कर रहे हैं, फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ है आपकी 15 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है। कोई ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर दूर। तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे, ये आपका मान लेते हैं मिरर है, कॉनकेव है तो ऐसे, कॉन्वेक्स है तो ऐसे, उत्तल है। ऑब्जेक्ट इधर रखा है, कितनी दूरी पर रखा है? 10 सेंटीमीटर। नॉर्मल सी बात है, यू क्या होगा? फ्रंट होगा तो यू -10 रखना पड़ेगा। एफ आप भूल गए कि ये पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, 2 मिनट का काम याद कर सकते हैं। तो इसका देखो, स्फीयर किधर बनता है? इधर वाली साइड बनता है, सेंटर इधर होता है, फोकस भी इधर होगा, तो फोकस भी इधर, फोकल लेंथ इधर आएगी, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो ये क्या होगी? पॉजिटिव। तो प्लस का कितना? 15 सेंटीमीटर। तो ये प्लस कैसे आया? क्योंकि कॉन्वेक्स यही उत्तल जो आपका दर्पण होता है, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। यू आ गया, अब वी पूछा है तो एकदम आसान सा काम है, पोजीशन बतानी है, नेचर यानी रियल है या वर्चुअल है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं वी से। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला हम जानते हैं 1/f = 1/u प्लस में 1/v। तो इसको क्या लिखोगे? 1/v इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/f माइनस में 1/u। अब इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। देखिए 1/v तो अपने को चाहिए, तो ये मैंने लिख दिया 1/v। 1/f की जगह क्या रखूँगा मैं? f है 15 प्लस का, तो प्लस का 15 लिख दिया, यहाँ माइनस लगा दिया। फिर मैंने यहाँ लिखा u कैसा रखूँगा? माइनस का 10, तो ये मैंने -10 रख दिया। माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस, तो यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं +10। अब आप इसको क्या कर दो? सोल्व करोगे तो एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 30, तो ये आ जाएगा 2 + 3
यानी 5/30 यानी 1/6। तो यहाँ से आपको v कितना मिल गया, v मिल गया आपको 6 सेंटीमीटर। ये तो आ गया आपका v। अब थोड़ा और क्या पूछा था, नेचर पूछी थी, तो नेचर अपनी यहीं से डायरेक्ट पता चल जाती है कि v क्या है आपका, पॉजिटिव आया है। v पॉजिटिव है, बैक साइड है, बैक साइड है तो कैसा बनेगा, क्योंकि फ्रंट में होता था नेगेटिव, बैक साइड है तो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। इसके अलावा अगर बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से अगर आप सोल्व करना चाहो v को, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, m फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर आप m फाइंड आउट करते हो तो आप m फाइंड आउट कर लो। m फाइंड आउट हम कैसे करेंगे, m फाइंड आउट करने के लिए आपको m का फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का v/u। तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस, फिर ये v 6 है, u कितना है, माइनस का 10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6/10 या 3/5 प्लस का। तो ये वैल्यू कैसे आई है, प्लस की आई तो m कैसा होगा, सीधा बनेगा। सीधा बनेगा तो मतलब वर्चुअल बनेगा। यानी m क्या आया था आपका, पॉजिटिव आया था। m अगर आपका पॉजिटिव है तो इमेज कैसी बनेगी, m पॉजिटिव यानी इमेज कैसी बनेगी, सीधी बनेगी। तो सीधा, और सीधा आया था यानी आभासी यानी वर्चुअल बनेगा। तो वर्चुअल है और कहाँ बन रहा है, 6 सेंटीमीटर पर बन रहा है। ये आपका सॉल्व हो गया ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 5 सेंटीमीटर लेंथ के कोई ऑब्जेक्ट है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर का उत्तल दर्पण है। यानी आपको क्या दे रखा है, 30 सेंटीमीटर उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर है और कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर है तो आप आर पहले अपने लिख देते हैं, 30 सेंटीमीटर है। तो फोकस लेंथ कितनी हो जाएगी, 13/2 कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। और ये प्लस की आएगी, क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स है यानी उत्तल दर्पण है। अब इसमें इसके सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट को रखा है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 20 सेंटीमीटर इसके सामने रखा है, फ्रंट में रखा है। फ्रंट ऑफ द मिरर हम क्या रखेंगे, नेगेटिव। तो u हम क्या रख देते हैं, माइनस का 20 है, ये भी सेंटीमीटर में। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्या फाइंड आउट करना है, पोजीशन बतानी इमेज की और नेचर साइज, यानी आपको v निकालना है और m निकालना है। तो शुरू करते हैं अपना टारगेट क्या है, अपने को एक तो v निकालना है और एक m निकालना है। तो v के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं लेंस का, 1/v प्लस में 1/u। यहाँ से आप क्या लिखोगे, v चाहिए तो 1/v इक्वल टू किसके आ जाएगा, यहाँ आप लिख सकते हो 1/f माइनस 1/u। अब अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो 1/f, f की वैल्यू रखो। f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू यानी प्लस के 15, प्लस 15 क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स है, उत्तल है। माइनस u की वैल्यू -20 है, तो -20 रखूँगा तो यहाँ वाला माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो अपने इस माइनस को हटा सकते हैं, तो इस माइनस को मैंने यहाँ से हटा देते हैं। पता चल गया होगा आपको, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ आपको दिक्कत आने लायक जगह ये हो सकती है एक, कि आपको ये दिक्कत हो कि ये प्लस कैसे आ गया, ये प्लस कैसे आया था, u क्या था आपका माइनस का 20 था। -20 आप यहाँ रखोगे, क्योंकि फॉर्मूले में तो क्या था, इसको आप ऐसे करते -15 -20 लिखते, फिर यहाँ एक और माइनस 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 मिलकर क्या बना देंगे, प्लस। तो ये माइनस गया, प्लस हो गया, तो इससे वो अपने डायरेक्ट लिख दिया। होप ये आप समझ गए होंगे। तो आगे देखिए, आगे इसको सोल्व करते हैं थोड़ा अपने। सोल्व करने के लिए देखिए आप एलसीएम लेके अपने सोल्व कर सकते हैं इसको। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 16। तो ये आपका हो जाएगा 4 + 3 क्या आया, 7/20। तो 7/60। तो ये जो 7/60 आया है, ये आपका क्या आ गया, 1/v। तो v कितना आ गया आपका, 16/7 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया v। अब आपके पास v भी है, तो m चाहिए। तो m के लिए क्या लिखना होता है अपने को, m के लिए अपने को लिखना होता है माइनस का v/u। v आपके पास है कितना है, माइनस का बाहर v की जगह 16/7 और u कितना है, u था आपका माइनस का 20। नीचे आप लिख दो माइनस का 20। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आपको 16/7 इंटू 1/20 और आगे क्या है माइनस, तो कितना आ जाएगा माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो आंसर आपका आ जाएगा 30/7। ये तो आपका आ गया m आने के बाद अपने सारा को सोल्व कर चुके हैं। देखिए कैसे, तो यहाँ से हमने m निकाल लिया। अब अपने को क्या निकालना है, इसकी हाइट कितनी है। तो m इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही तो होता है m। तो ये आपका m। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 30/7 हाइट ऑफ इमेज चाहिए। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको कितना दे रखा था, 5। तो यहाँ से आप इसको सोल्व कर लो।
आपको आंसर मिल जाएंगे इसके। सॉरी 30 कहाँ से आया भाई, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा 3/7। तो ये 30 नहीं है 3 आएगा, तो आपका यहाँ पे 3/7, 3/7 आ गया। तो अब अपने इसको क्या लिख सकते हैं, एच आई क्या आ जाएगा आपका 3/7 इंटू में 5 यानी 15/7 सेंटीमीटर, ये आपके हाइट आ गई। तो ये आपका आंसर है। वापस देखो हमने क्वेश्चन में किया क्या है, उस पर थोड़ी बात करते हैं। अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ क्या था भाई, आपको दे रखा था कि हाइट दे रखी थी ऑब्जेक्ट की, रेडियस ऑफ कर्वेचर था, उससे हम फोकल लेंथ पे पहुंच गए थे, और यू दे रखा था 20 -20 फ्रंट ऑफ द मिरर। वी पूछा था, और पूछा था कि इमेज की हाइट कितनी है और नेचर कितनी है, वो पूछा था। यानी अपने को अल्टीमेटली वी और एम चाहिए थे। तो सबसे पहले अपने वी निकालने के लिए क्या यूज़ की, इक्वेशन ऑफ मिरर, उसको यूज़ करके अपने सोल्व करते गए, यहाँ तक पहुँच गए 7/60। ये क्या है 1/v, तो v कितना आएगा उल्टा कर दो, 16/7 ये v आ गया। उसका हमने m निकाला, m निकालने का फॉर्मूला ये रहा। अब m वाले फॉर्मूले को अगर आप यूज़ करते हो तो उसको यूज़ करके आपने 3/7 आपको क्या मिल गया, 3/7 है ये, कितना m आ गया। m आने के बाद आपको क्या चाहिए, HI/HO यानी इमेज की हाइट अपॉन में ऑब्जेक्ट की हाइट, उससे हमने सोल्व करके क्या निकाल दिया 15/7, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने मिरर के। आप मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, एक बार अपने इसको और देख लेंगे। यहाँ देखिए, ये जो आपको h दे रखा है 5 सेंटीमीटर था, r आपका 30 सेंटीमीटर था, f हमने निकाल लिया, और ये u आपको दे रखा था। तो आपके पास u है, f है, v आपसे पूछा है, m आपसे पूछा है। तो v निकालने के लिए अपने गए थे यहाँ, ये हमने फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाया था, वो जो मिरर फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं वो यूज़ किया, वो यूज़ करके आपने यहाँ ये v निकाल लिया। ये रहा आपका v 16/7। v आने के बाद अपना टारगेट बन गया था कि हम अब क्या निकालेंगे, m निकालेंगे। तो m निकालने के लिए m का फॉर्मूला v/u, तो हमने m निकाल लिया 3/7। ये थोड़ा करेक्शन 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर हम गए थे आगे, आपको m पता चल गया, तो अब आप HI/HO करके ये सारा आप कैलकुलेट करके बता सकते हो, ये हमारी हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, आपको दे रखा है कि ऑब्जेक्ट है उसका साइज दे रखा है, यानी आपको दिया हुआ है HO कितना 7 सेंटीमीटर। ठीक है जी, कहाँ रखा हुआ है 27 सेंटीमीटर में रखा है कॉनकेव मिरर में, यानी आपको बोला है कि 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है अवतल दर्पण से। तो U दे दिया आपको 27 सेंटीमीटर, और अब ये फ्रंट में रखा है इसलिए U क्या आएगा माइनस का। फिर आपको फोकल लेंथ दे रखी है 18 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी 18 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी 18 सेंटीमीटर। ये आपका 15th क्वेश्चन है, ये दे रखे आपको 18 सेंटीमीटर। अब ये मिरर कौन सा है, अवतल दर्पण है, कॉनकेव है, तो फोकल लेंथ क्या आएगी माइनस क्या आएगी, इतना ही दे रखा है। अब इसमें पूछा क्या है, आपको कोई क्या करना है, स्क्रीन रखनी है, यानी कोई पर्दा वगैरह लगाना है जिसपे आपको ऑब्जेक्ट की इमेज सही मिले। तो कहाँ मतलब कुल मिला के आपको v बताना है कि v कितना होगा। इसके अलावा फिर इसमें पूछा है साइज़ और नेचर, यानी आकार कितना होगा, तो h इमेज यानी m चाहिए, और नेचर के लिए m चाहिए। तो कुल मिला के हमें m निकालना है और v निकालना है, ये हमें सोल्व करना है। तो चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। वापस एक बार देख लीजिए आप, आपको हाइट दे रखी है ऑब्जेक्ट की, फोकल लेंथ दे रखी है, और बता दिया कि कहाँ रखा हुआ है। अब हमसे पूछा है कि v और m बता दो, तो HI तो अपने आप आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये सारा हमारे लिए गिवन है, जो हमें गिवन है। अब हमें आगे v निकालना है। v निकालने के लिए 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, कहाँ से आ गया, वही अपना मेरा जो फॉर्मूला उसको यूज़ कर लिया डायरेक्ट। तो यहाँ अपने वैल्यू रखनी शुरू करते हैं। तो 1/v किसके इक्वल आ जाएगा, देखो 1/f, f कितना माइनस का 18, तो रख दिया मैंने माइनस का 18, फिर माइनस फॉर्मूले वाला, फिर आपका 1/u, u कितना माइनस का 27, तो मैंने यहाँ माइनस का 27। अब ये सारे माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा एक, तो उससे आपको क्या मिलेगा, उसके आपको ये दिखेगा 1/v इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/v माइनस का 18, माइनस माइनस प्लस होके 1/27। अब आप इसको सोल्व कर दो। इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। 54 है, अगर एलसीएम आ गया तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये माइनस का 3 प्लस का 2, यहाँ से आपको 1/v कितना मिल जाएगा, 1/v मिलेगा 54। यहाँ से आपका v कितना आ गया, v आपका आ जाएगा प्लस का 54। ये आपका आंसर है 54 सेंटीमीटर। अब हम अगर m निकालने जाएं, m का फॉर्मूला क्या होता है माइनस का v/u, इसको यूज़ करोगे तो माइनस है, v की जगह क्या लिखोगे 54
और u की जगह क्या रखोगे माइनस का 27, तो माइनस माइनस प्लस होकर आंसर कितना आ जाएगा प्लस का 2, यानी इमेज कैसी बनेगी डबल साइज़ की बनेगी, तो बड़ी बनेगी। और प्लस आ गया तो कैसी बनेगी सीधी बनेगी, यानी सीधी है, सीधी इमेज बन रही है, यानी इमेज कैसी है रियल है, रियल यानी वास्तविक है, और 2 गुनी बड़ी बन रही है। तो अपन लिख सकते हैं ना HI में HO क्या होता है ये M, तो यहाँ से आपको क्या चाहिए था HI चाहिए था, HI क्या आएगा M इंटू में HO, M कितना है 2 है, H ऑब्जेक्ट कितना था 7 था, कितने आ जाएगा 14 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने सारा कुछ सोल्व कर चुके हैं, तो देख लीजिए। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में M दे रखा था, F दे रखा था, माइनस कहाँ से आ गया कॉनकेव था यानी अवतल था, माइनस आ गया, U में माइनस हमने लगा दिया फ्रंट साइड में, V चाहिए था, V के लिए आप लेंस फार्मूला यूज़ करो और V यहाँ से V आ गया 54, V आने के बाद हम M के ओर गए तो M का फॉर्मूला क्या होता है माइनस V अपॉन में U, माइनस V अपॉन में U करोगे तो आपको 54 तो प्लस का ही है ये रहा, यहाँ से हमने वैल्यू पुट कर दी। और U कितना था माइनस का 27 था वो वाली वैल्यू, माइनस ये वाला माइनस ये वाला माइनस 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 क्या हो गया प्लस, तो U कितना M कितना आ गया आपका प्लस का 2 आ गया, M प्लस का 2 आने का मतलब प्लस यानी सीधी यानी रियल इमेज बनेगी, 2 यानी डबल साइज़ का बनेगा, सीधे आंसर आ रहा है 14। हाँ लिखने के लिए आप ऐसा लिख सकते हो, तो ये वाला थोड़ा सा एक बार और करके दिखा देता हूँ आपको। देखो आप इसको ऐसा लिख सकते थे कि आपका M कितना आया है, आपका M है HI में HO होता है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि आपको HI इक्वल टू क्या आ जाएगा M इंटू में HO, M कितना है 2 है, HO कितना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी थी ये रही 7 कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। तो ये आपके सारे क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं अपने, ये जो आपका ऑप्टिक्स वाला पोर्शन था रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने सोल्व कर लिए। चलिए मिलते हैं अपने अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन से रिलेटेड क्लास में। तो रिफ्लेक्शन हो गया, परावर्तन हो गया, अब अपवर्तन वाले क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करते हैं।